Hello students, a very warm good morning to all. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. In our previous lecture we started our next chapter, that is third chapter, meaning sociological aspects of physical education. सो बच्चा इस चैप्टर में हमने हमारे 2 लेक्चर हो गए हुए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी. देन आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी. सो बच्चा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ द गेम्स इन स्पोर्ट्स इज़ अ मैन कल्चर हेरिटेज. गेम्स एंड स्पोर्ट्स किस तरह से मैन कल्चर का मैंस कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा बन गए हुए हैं. तो बच्चा कल्चरल हेरिटेज अगर हम देखा जाए तो इसका मीनिंग है कि ये वो असेट्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं या सोसाइटी होती है जो क्या करते हैं, हम जो इनहेरिट करते हैं हमारी पास्ट जनरेशन से. तो कल्चरल हेरिटेज में हमारे कल्चर आते हैं, एथिक्स आते हैं जो हमने अपने प्रीवियस यानी कि पास्ट टाइम से अडॉप्ट किए हैं और वो जो हमारे प्रेजेंट टाइम में भी चल रहे हैं. सो दैट इज़ योर क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ मेंस कल्चरल हेरिटेज. तो बच्चे स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ टर्म फॉर द पीपल ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड. कहता गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो इज़ नॉट अ टर्म फॉर एक गेम्स और जो स्पोर्ट्स है वो न्यू टर्म नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए. ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर स्टार्टेड व्हेन अ मैन कम ऑन द अर्थ. तो गेम्स और एंड स्पोर्ट्स कब स्टार्टेड हुए थे? जब मैन का अर्थ पे आया था. सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इन दोज ओल्ड डेज. तो क्या था, ये क्या था जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स थे मेंस कल्चरल हेरिटेज के, तो ये क्या थे? ये सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. इससे क्या होता था, जो भी मैन सर्वाइव कर रहा था अर्थ पे उसकी फिटनेस के मेन प्रिंसिपल जो था उसकी फिटनेस का वो यही था. एट दैट विच टाइम, दैट इज़ दैट ओल्ड डेज, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डार्क एज. तो बच्चा डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरह से इसको एक्सप्लेन किया. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे टेलर ने कैसे डिफाइन किया इसको कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कल्चरल हेरिटेज कैसे हैं. कल्चर इज़ दैट होल कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ एंड अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो क्या है, उन्होंने कहा कि कल्चर क्या है. कल्चर क्या है? एक होल कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या हो जो जिसके अंदर क्या क्या होता है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है. जिसके अंदर हमारी नॉलेज आती है, बिलीफ आता है, हमें कितनी नॉलेज है, हमारा बिलीफ किस तरह से है, किस गॉड के रिलेटेड या किसी भी कास्ट के रिलेटेड क्या बिलीफ है. आर्ट क्या है हमारी. मॉरल यानी कि हमारा मॉरल कैरेक्टर या मॉरल इन्वायरमेंट कैसा है. लॉ एंड अदर कैपेबिलिटीज़ एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो क्या ये सारी जो थी एक्टिविटीज़ थी जो इंक्लूड की उसने, तो ये किसने एक्वायर की थी? ये सारी कैपेबिलिटीज़ मैन ने एक्वायर की थी और फिर वो क्या बन गया? एक मेंबर बन गया किसका? सोसाइटी का. मैथ्यू से दैट, मैथ्यू ने क्या कहा, कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अ नेशन. तो उन्होंने कहा कल्चर क्या है? ये एविडेंस है किसका? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, किसी भी नेशन का. स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज कल्चर एंड सम ऑफ द नेशन हैव एक्सेप्टेड दैम एज देयर कल्चरल हेरिटेज. तो स्पोर्ट्स को क्या कंसीडर किया जाता है? स्पोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है कि ये क्या है? ये हमारे कल्चरल वैल्यू के अंडर आती हैं. एंड सम ऑफ द नेशन, और कुछ जो नेशन हैं, कुछ जो राष्ट्र हैं वो क्या ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है, उनका एक कल्चरल हेरिटेज है. तो डिफरेंट जो गेम्स हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हुआ. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन सी गेम किस कंट्री से उसका ओरिजिन हुआ, कौन सी गेम किस कंट्री को रिलेट करती हैं. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्रीस. ग्रीस क्या है? ग्रीस इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. ग्रीस क्या है? एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है. इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. ग्रीस ने क्या किया था? बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी जो बहुत सारा योगदान दिया था किसके रिगार्डिंग साइंस की प्रोग्रेस में. लाइक आर्ट्स, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स. इसमें कौन कौन से आता है? आर्ट्स आता है हमारा, लिटरेचर आता है और स्पोर्ट्स आते हैं. एथेंस द कैपिटल ऑफ ग्रीस स्टार्टेड द एनिशेंट ओलंपिक गेम. कहता है एथेंस जो क्या है, जो कैपिटल सिटी है किसकी? ग्रीस की. उन्होंने क्या किया था? एनिशेंट टाइम में ओलंपिक्स जो थे वो स्टार्ट किए थे. कब? इन 1776 BC इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड. किसके ऑनर में उन्होंने स्टार्ट किए थे? उनका गॉड जीसस था कोई, उनके ऑनर में उन्होंने क्या किया था? ओलंपिक्स स्टार्ट किया था. कहाँ से स्टार्ट किया था? ओलंपियाड सिटी थी कहाँ? एथेंस में. Today, these games are the most popular and spectacular events in the world.
तो क्या है, वही ओलंपिक गेम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, सबसे पॉपुलर है और सबसे स्पेकुलर इवेंट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड में। सेकेंडली है हमारा रोम। रोम क्या है, रोम सिविलाइजेशन ऑल्सो एक्सेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इन कल्चर। रोम जो सिविलाइजेशन है उसने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया और एक्सेप्ट किया फिजिकल एजुकेशन को, अपने कल्चर में अडॉप्ट किया उन्होंने। रोम्स वर ग्रेट वॉरियर्स एंड वॉरियर्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये जो माना जाता है कि जो रोम के लोग हैं, रोम के रहने वाले हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे योद्धा होते हैं, यानी कि वॉरियर्स होते हैं, किसमें, स्पोर्ट्स में। दे यूज टू परफॉर्म रनिंग, जंपिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एट्सेट्रा। तो वो मेनली क्या क्या परफॉर्म करते हैं, जो रोमन्स थे वो क्या परफॉर्म करते थे, रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे, रेसलिंग करते थे और स्वॉर्ड फाइटिंग यानी कि तलवारबाजी करते थे। रोम ऑल्सो कीप द रन्स ऑफ द बिग स्टेडियम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी जो गेम्स हैं उनको स्टेडियम तक लाया। कोलेस्टम कोन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कोलेस्टम क्या है, एक बहुत ही वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। रोमन्स आर स्टिल कंसिडर्ड एज लवर्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो रोमन्स को क्या कंसिडर किया जाता है कि वो क्या है, वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बहुत ही अच्छे लवर्स हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। इंडिया ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, किसमें, गेम्स और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट में। इन एनिशेंट, तब एनिशेंट टाइम में क्या हुआ, इंडियन गेम्स लाइक आर्चरी एंड फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स वर वेरी पॉपुलर। तो क्या था, एनिशेंट टाइम में यानी कि पुराने समय में इंडिया में जो गेम खेली जाती थी वो थी आर्चरी यानी कि तीरंदाजी और फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारबाजी। तो ये क्या थी, ये इनका ओरिजिन, ये क्या थी, वो इंडिया में क्या थी, बहुत पॉपुलर थी। इंडिया इज़ द ओरिजिन ऑफ योगा, इट हैज़ डीप रूट्स इन द सोसाइटी। तो इंडिया जो रीजन है योगा का वो भी कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ था, और जो इसकी बहुत डीप रूट्स यानी कि गहरी जड़ें हैं जो रिलेट करती हैं हमारी सोसाइटी के साथ। देन आफ्टर दैट इंग्लैंड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ हाईली अप्रिशिएबल। कहता है जो इंग्लैंड है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में, वो क्या है, बहुत ही सराहना देने के लायक है, यानी कि हाईली अप्रिशिएबल है। एज द कंट्री स्टार्टेड मैनी गेम्स, कहता है जैसे कि इस कंट्री ने बहुत सारी गेम्स स्टार्ट की, लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, साइकिलिंग एट्सेट्रा। तो इन्होंने जो इंग्लैंड में इनका ओरिजिन हुआ था, किसका, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का और टेनिस का और साइकिलिंग का। इंग्लैंड हैज़ प्रोवाइडिंग द गुड हिस्टोरिकल प्लेसेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कहता है जो इंग्लैंड है ये एक हिस्टोरिकल यानी कि पुराने समय से रिलेट, बहुत पुराने समय का इसका एक ऐसी प्लेस है किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए जो बहुत ही, जहाँ से बहुत सारी गेम्स का ओरिजिन हुआ था। देन आफ्टर दैट इज़ अमेरिका। मोस्ट ऑफ द बॉल गेम, अमेरिका में किस किस का ओरिजिन हुआ, मेजॉरिटी जो बॉल गेम होती हैं जिसके अंडर आती है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एट्सेट्रा, ये कहाँ डेवलप हुई, सारी अमेरिका में। देन आफ्टर दैट जर्मनी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मनी इज़ वेरी वीक इन द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। कहता है जो जर्मनी है इसका कंट्रीब्यूशन गेम्स और स्पोर्ट की डेवलपमेंट में क्या था, बहुत वीक था। बट जर्मनी प्रोड्यूस गट्स मट्स नॉन एज द फादर ऑफ जिमनास्टिक्स। तो जर्मनी में क्या प्रोड्यूस हुआ, गर्ट्स मट्स प्रोड्यूस हुआ, जिनको क्या बोला जाता था, ग्रैंडफादर बोला जाता था किसका, जिमनास्टिक्स का, और फादर बोला जाता था मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का। तो आज की जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है इसको क्या बोला जाता था, उनको फादर बोला जाता था। इट वॉज द जर्मनी हु मेड फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल द सिटीजन एक्टिविटीज़ विच आर प्रैक्टिस्ड बाय द हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग एट्सेट्रा। तो क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने ही फिज़िकल एजुकेशन को एक कंपलसरी बना दिया किसी भी सिटीज़न के लिए, किसी भी सिटीज़न की एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूड्स हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और रनिंग एट्सेट्रा। आफ्टर दैट चाइना हैज़ अ रिच कल्चर। कहता है चाइना का बहुत रिच कल्चर है, विच हैज़ इट्स रूट्स इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। और इसकी जो फिज़िकल एजुकेशन की या फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो रूट्स हैं वो कहाँ पे हैं, चाइना से हैं। देयर कल्चर हैज़ ऑल्सो प्रोमोटेड मॉडर्न गेम। तो ये जो इनका कल्चर है वो क्या करता है, मॉडर्न गेम जो हैं उनको प्रोमोट करता है। चाइना हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग ग्रेट प्लेयर्स इन बैडमिंटन। तो जो अच्छे प्लेयर थे बैडमिंटन के, जूडो के और डाइविंग से, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे, मेजॉरिटी चाइना से।
आफ्टर दैट लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्ट, कहता है जो ये सारे जो फैक्टर मेंशन किए हैं इनसे क्लियर होता है कि किस तरह से जो हमारी मॉडर्न गेम्स हैं उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया हमारे जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कल्चरल हेरिटेज बनाने में। तो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया मैन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैन कल्चर हेरिटेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।